नमस्कार, मैं हूं अंजलि भारती और आप देख रहे हैं अपन समाचार। मैं दिल्ली में आई हूं एक कार्यशाला के अंतर्गत बेकैद में, जहां पे कई राज्यों से और भी लड़कियां आई है। वहीं पे एक पिंकी नाम की लड़की है जिनसे हम बात करते हैं। तो पिंकी, आप कहाँ की रहने वाली हो? मेरा नाम पिंकी अरमोली है। मैं उत्तराखंड के बक्सर जिले के सुराग गांव से आई हूँ, जहाँ पे लड़कियों पे बहुत ज़्यादा पाबंदी लगाई जाती है। तो मैं वहाँ से आज यहाँ पे दिल्ली में बेकैद में शामिल होने आई हूँ। तो आपको दिल्ली आने में किन किन समस्याओं का सामना करना पड़ा? किस तरह से आप अपने परिवार से मतलब क्या बता के आई? मैं जब दिल्ली आई तो दिल्ली के लिए जो हमने प्लानिंग बनाई थी दिल्ली आने के लिए, तो वहाँ पे बहुत सारी समस्याएं और थी। गांव की औरतें कहती कि ये तुम्हारी बेटियां अकेले क्यों जा रही है दिल्ली, किसके साथ जा रही है, कौन सी संस्था है, इस पे सवाल उठाए जाते हैं बार बार। तो वहाँ पे सबसे मतलब जो औरतों ने हम पे सवाल किया था कि वो एक लड़की है तो उसे इस तरीके से बाहर जाना अलाउड नहीं है, किसी संस्था के साथ जाना अलाउड नहीं है, किसी लड़के के साथ जाना अलाउड नहीं है। तो उनका रिएक्शन बार बार यही आता है कि वो एक लड़की है तो उसे हम गाँव से बाहर नहीं भेज सकते। और मेरे मम्मी पापा भी यही सोच रहे थे कि वो लड़की है तो नहीं भेज सकते। वो जो हमारी ये चरखा संस्था है, जो ये बेकैत है यहाँ पे हो रहा है ये संस्था, वो हमारे गाँव में आई थी। हमारे मम्मी पापा लोगों से बात की थी, गाँव के लोगों से बात किए हुए थे। तो आए तो वहाँ पे उनको भी काफ़ी कुछ सुनना पड़ा, हमें भी काफ़ी कुछ सुनना पड़ा। तो उसी तरीके से आज मैं यहाँ पे पहुँची हूँ। और मैं जानना चाहती हूँ कि आपके गांव में लड़कियों की कैसी कंडीशन है? आप क्या चाहते हैं कि वो भी चरखा से जुड़े और हाँ। कुछ सीखे? हाँ, मैं बहुत कुछ चाहती हूँ वहाँ पे। हमारी लड़कियाँ भी वहाँ पे जो मतलब कैद हुई है, मतलब गाँव में ही है वो, अभी वहाँ से वो बाहर नहीं निकल पा रही है। वो भी वहाँ पे कई सारी समस्याओं से जूझ रही है। जो मेरे साथ वहाँ की लड़कियाँ हैं 18-19 के साल में वो उनकी शादी हो जा रही है वहाँ पे। तो आजकल मतलब मेरे साथ की लड़कियाँ वहाँ पे शादी हो रही है उस गाँव में। तो मेरे को ऐसा लग रहा है कि मैं उनसे थोड़ी बड़ी हूँ और दिल्ली में आई हूँ, अपना कार्यक्रम एन्जॉय कर रही हूँ, तो अच्छा लग रहा है। तो वहाँ पे आज के ही दिन एक लड़की की शादी हो रही है जो बहुत मुश्किलों में है, वो बड़ी मुश्किल से शादी कर रही है वहाँ पे। तो मैं चाहती हूँ कि उनकी इस छोटी-सी उम्र में शादी ना हो, वो भी दिल्ली में आए और चरखा के साथ जुड़े और उन्हें भी उनकी आज़ादी मिले, उनको भी एक आज़ाद रहना चाहिए। मतलब उनको भी उनके सपनों को पूरा अपने सपनों को उनको पूरा करना चाहिए। तो वहाँ पे लड़कियों को बहुत पाबंदी की करते हैं, वहाँ पे भी वो पाबंदी के द्वारा वहाँ पे वो ज़बरदस्ती उनके यहाँ पे शादी वगैरह की जाती है। तो पिंकी, मेरा आपसे एक सवाल है कि आपके गांव में जातीय और लैंगिक भेदभाव होती भी है क्या? हाँ, हमारे गाँव में जाति और लैंगिक भेदभाव बहुत ही ज़्यादा मात्रा में वहाँ पे होती है, बहुत ही ज़्यादा वहाँ पे होते हैं। वहाँ पे लैंगिक भेदभाव की लड़कियों को छोटे कपड़े बिल्कुल नहीं पहनने देते हैं। बस हमें जीन्स और टॉप में भी बिल्कुल वहाँ पे अलाउड नहीं है, सूट में या तो साड़ी में या तो धोती ब्लाउज़ में ही वहाँ पे अलाउड है। तो वहाँ पे लड़कियाँ ना वहाँ पे सूट सलवार से ही और उनके बोल-चाल पहनावा मतलब उसको एक लड़की माना जाता है। जैसे सूट पहना है तो वो लड़की है, उसका मतलब कैसे चल रही है वो, कैसे लोग समाज में वो है, वो एक लैंगिक भेदभाव है, उसको ना ही बाहर भेजा जाता है। और लड़कों को मतलब वो कहीं भी जा सकते हैं और वो कहीं भी रह सकते हैं, वो अकेले हैं तो कोई घरवालों को टेंशन नहीं है। और वहाँ पे जाति भेदभाव में ये है कि हिंदू धर्म में जैसे 4 जातियाँ होती है, ब्राह्मण, शूद्र, वैश्य मतलब इस प्रकार की वहाँ पे जातियाँ होती है। तो उसमें भी बहुत जैसे राजपूत कहते हैं जिनको, तो वहाँ पे राजपूत जो है कि क्षत्रिय जाति है, उनके हाथ का नहीं खाते वहाँ पे। और जो ये मुस्लिम धर्म है, सिख है, ईसाई है, इन लोगों को वहाँ पे मतलब एक छुआछूत माना जाता है। अगर जैसे मैं यहाँ पे दिल्ली में आई हूँ तो मैं यहाँ पे मुस्लिम धर्म के साथ भी हूँ, ईसाई के साथ भी हूँ, तो यहाँ पे हूँ मैं। तो अगर मैं अपने गाँव में जाऊँगी तो वहाँ पे जो गाय का गोद रहता है मतलब टॉयलेट, वो हम पे छिड़क के हमें वहाँ पे प्रवेश करना पड़ेगा। और यहाँ से ही मतलब जब अपने ब्लॉक से जब अपने गाँव को जाऊँगी तो वहाँ पे मेरे को पहले नहा धो के अपने में गाय का टॉयलेट डाल के साफ-सुथरा बन के अपने गाँव में प्रवेश करना पड़ेगा, वरना हमें वहाँ पे अलाउड नहीं है। और वहाँ पे देवभूमि के नाम पे माना जाता है, तो वहाँ पे ये अलाउड नहीं है। मतलब इस तरीके से जब मैं दिल्ली में आई हूँ और यहाँ पे सारे लोगों के हाथ का खा रही हूँ, तो वो वहाँ पे छुआछूत माना जाता है, बहुत ही मतलब सख्त भेदभाव है वहाँ पे। तो जैसा कि पिंकी ने बताया कि ये दिल्ली आई है, तो
ये अपने गांव से बहुत दूर है, तो यहाँ पे कई जाति के लोग से ये मिल रही है। तो जब ये अपने गांव जाएगी तो वहाँ पे सबसे पहले इनको गौ के मूत्र से अपने देह पे छिड़कना होगा, तभी ये अपने घर में प्रवेश कर सकती है। तो इस तरह की कुछ भेदभाव की जाती है। तो क्या आपके गांव में पीरियड्स को लेकर कैसी समस्या है? हमारे गांव में अक्सर मैं बताऊं तो हमारे उत्तराखंड के सभी गांव या जिले में ये छुआछूत मतलब पीरियड्स होने पे बहुत ही मतलब महिलाएं या जो बेटियां हैं किशोरियां हैं उसमें बहुत ज़्यादा पाबंदी है कि अगर पीरियड्स हो गए तो वहाँ पे आने नहीं देंगे रूम में। गाय के गौशाला में हमें रहना पड़ेगा 5 दिन तक या 7 दिन तक। अगर मैं कहूँ मेरे बागेश्वर जिले के जो हमारा गांव है, मतलब बागेश्वर जिले में 3 ब्लॉक हैं। एक बागेश्वर हो गया, एक कपकोट हो गया, एक गरुड़ हो गया। तो मैं अपने गांव की बात करूँ तो हमारे ब्लॉक में जो मेरा गांव है वहाँ पे लड़कियों का अक्सर पीरियड्स के टाइम पे बाहर नहीं रहने देते। महिलाओं को वहाँ पे मतलब छुआछूत माना जाता है। उनको 7 दिन तक किसी मंदिर में अलाउड नहीं है और किसी खाने पीने या किसी इंसान पे या किसी जानवर पे लगने नहीं देते। अगर हम उस पे लगते हैं तो उस पे भी गाय का गोंद डालना पड़ता है, उसको शुद्ध बनाना पड़ता है, तब वहाँ पे हम मंदिर में या मस्जिद में या कहीं और जगह जाना पड़ता है, वरना हमें इस तरीके से वहाँ पे अलाउड नहीं है। तो हाँ, अगर मैं कहूँ कपकोट, उसी बागेश्वर ब्लॉक के कपकोट गाँव में वहाँ पे बहुत ज़्यादा सख्त है इस चीज़ को लेके कि वहाँ पे लड़कियों को खासकर अलग रखा जाता है। औरतों को भी और लड़कियों को मतलब वो छोटी-छोटी किशोरियाँ होती है 13-14 साल की होती है, उनको मतलब गाय के गौशाला में रहना पड़ता है 7 दिन तक। अलग मतलब बहुत ही गंदा खाना पड़ता है। ठंडियों के दिनों में उनको मतलब 1-2 कपड़े मिलते हैं पतले-पतले, उन समस्याओं से वो गुज़रती है। जो महिलाएँ होती हैं वो नदियों में जाते हैं नहाने के लिए, ठंडे पानी से नहाना पड़ता है, वहाँ पे कोई शौचालय नहीं है उनके लिए। वो इस तरीके का भेदभाव वहाँ पे कपकोट में पाया जाता है, लेकिन अक्सर ये हमारे गाँव में नहीं पाया जाता। वो हमारी महिलाओं पे मतलब होता है हमारी महिलाओं पे, लेकिन कपकोट में लड़कियों और महिलाओं में बराबर वो होती है और जो गरुड़ ब्लॉक में वहाँ पे सिर्फ़ महिलाओं पे होती है। तो आपकी पढ़ाई कैसी चल रही है और आप अपने जीवन में क्या करना चाहती हैं? मेरी पढ़ाई अभी भी बहुत मुश्किलों से मैं अपना मतलब ये बीए फर्स्ट ईयर बीए कर रही हूँ। बहुत मुश्किल आई मेरे को करने में, मतलब कर रही हूँ जो मेरे घर वाले मेरे को नहीं भेजते। हाँ, 1 महीने में मतलब मेरे को 7, 8 या 10 दिन मेरे को कॉलेज भेजते हैं, वरना मेरे को कॉलेज नहीं पढ़ने देते। गेम्स में अगर मैं वहाँ से निकलूँ तो मेरे को पूछते हैं कौन से इलाके में जा रहे हो, कौन से ज़िले में जा रहे हो, कहाँ जा रहे हो और क्यों जा रहे हो? और हमें गेम्स के लिए वहाँ पे भी नहीं भेजा जाता है। और अगर हम किसी फंक्शन को लेके कहीं जाए कॉलेज की तरफ से, स्कूल की तरफ से या हमें चरखा की तरफ से हम कहीं जाए तो सबसे पहले अपने मम्मी-पापा से बात करना पड़ता है। जो हमारे पितृसत्ता हमारे गाँव में सबसे ज़्यादा चलती है तो उनसे बात करना पड़ता है। बहुत सा मतलब वहाँ पे लड़कियों को जो ये पढ़ाई के मामले में बहुत ही संघर्ष करना पड़ता है, मतलब बहुत ही मुश्किलों से झेलना पड़ता है। अगर मैं कहूँ हाँ, वहाँ पे विकास जो सुविधाएँ कहूँ वहाँ के सुविधाएँ के बारे में, हाल में ही वहाँ पे नेटवर्क बना है बीएसएनएल का, तो वहाँ पे पहले नेटवर्क बिल्कुल नहीं था। वहाँ पे लड़कियाँ बहुत मुश्किलों बहुत पहाड़ी में रहते थे, वहाँ जाते थे, पहाड़ी में जाते थे टावरों के लिए, नेटवर्क के लिए। और अगर स्कूल जाना होता था 15 किलोमीटर, 10 किलोमीटर और 7 किलोमीटर ऐसे स्कूल जाना पड़ता था। वो भी कभी बारिश हो जाए तो सड़क नहीं थी। बारिश के टाइम पे सड़क कच्ची हो तो वहाँ पे कीचड़ की प्रॉब्लम होती थी, टूट-फूट होता था पहाड़ों से। काफ़ी ज़्यादा बाढ़ आती थी वहाँ पे, पहाड़ों से नदियाँ भी आती थी वहाँ पे। और बारिश के टाइम पे बहुत सारी लड़कियों को मुसीबत झेलनी पड़ती थी। पीरियड्स के टाइम वो स्कूल नहीं जा पाते थे। घर वाले हमसे सवाल पूछते थे। अगर एक लड़की को पीरियड्स होते हैं तो वो ये नहीं समझते थे कि इसको पीरियड्स हुए हैं। हम बता भी नहीं पाते थे अपने पेरेंट्स को कि हमें पीरियड्स हुए हैं, हमें दिक्कत हो रही है, हमें काम नहीं करने। तो हुए हैं, हमें सहना पड़ता था वो दर्द को और काम भी करना पड़ता था घर का और स्कूल भी जाना था। अगर हम स्कूल ना गए तो पूछते थे हमें, हर बार सवाल पूछे जाते थे, हर बार अत्याचार किए जाते थे। अगर मैं अपनी बात कहूँ मेरे परिवार में मुझे चरखा ने जो वहाँ पे आए तो वहाँ पे स्कूल में कॉलेज के लिए करवा नहीं रहे थे, मतलब मेरे घर वाले मुझे कॉलेज नहीं करवा रहे थे। वहाँ पे चरखा की टीम आई, उन्होंने मेरे घर वालों से बात की, बड़ी मुश्किल से मैं कॉलेज गई। अभी भी वो मेरे को कहीं कॉलेज भी बहुत कम जाने देते हैं, बहुत संघर्ष करना पड़ता है। उन्होंने मेरे पे अगर मैं वहाँ से कॉलेज को निकलती तो पहले मैं 30 किलोमीटर
मैं अपने गाँव से 30 किलोमीटर आगे अब कॉलेज जाती हूँ, वहाँ पे कई सारे धर्म के, कई सारी जातियों के आते हैं, तो वहाँ से मैं घर जाती हूँ तो पहले मेरे को नहाना पड़ता है, फिर वहाँ पे मेरे को गोंद डालना पड़ता है, बाकी भी मंदिरों में जाना पड़ता है, आरती पूजा करनी पड़ती है, वरना जब तक मैं ये सब ना करूँ तो मुझे अंदर नहीं आने देंगे, वहाँ पे प्रवेश नहीं करने देंगे घर में। तो जब मैं पढ़ाई के बाद मैंने कुछ फंक्शन था हमारे कॉलेज में, तो मुझे वहाँ पे बुलाया गया था, तो मैं वहाँ पे गई, तो वहाँ पे मैं निकली, मतलब वहाँ पे निकली तो उसके बाद मुझे देहरादून जाना था, वहाँ पे सिलेक्शन हो गया था मेरा, तो जाना था, तो मेरे घर वालों ने कहा नहीं जाने देंगे हम बिल्कुल, ऐसा-वैसा। मैंने कहा क्यों नहीं जाने दोगे? तो मुझे 3-4 दिन तक घर से बाहर रहना पड़ा अकेले, मतलब छुप-छुप के उनसे मतलब खाती थी, पीती थी, मम्मी बात नहीं करती थी, पापा बात नहीं करते थे, मुझे कई बार उन्होंने मारा भी और कपड़े वगैरह फेंक दिया था उन्होंने बाहर कि तुम नहीं जा सकती हो, हम बिना पूछे तुम कैसे कर लेती हो? तुम लड़की हो, तुम क्यों जा रही हो चरखा के साथ? क्यों तुम ऐसा कर रही हो? क्यों तुम ये कॉलेज जा रही हो? क्यों तुम देहरादून जा रही हो? वहाँ पे अगर तुम्हारे साथ कुछ हो जाएगा तो हम क्या कल को किसको जवाब देंगे? मतलब क्या किसको मुँह दिखाएँगे? हमारी कोई इज़्ज़त रहेगी, नहीं रहेगी। मेरे सपने हैं कि मैं एक मैं खेलती हूँ, स्पोर्ट्स से खेलती हूँ। मेरा सपना है कि मैं एक इंटरनेशनल, नेशनल मैं निकलूँ, जहाँ पे मेरे को गोल्ड मेडल मिले। तो अगर मेरे गाँव वाले बिल्कुल राज़ी नहीं है इस बात को लेके, बिल्कुल सक्षम नहीं है वो मेरे इस डिसीज़न को लेके। वो सोचती है कि गाँव की लड़की है तो गाँव में पली-बड़ी है, अब गाँव में रहेगी, गाँव के साथ मतलब गाँव में काम जो चलता है वो करेंगे। तो मैं चाहती हूँ कि मैं नेशनल लेवल पे निकलूँ, अपने गाँव में एक अकेडमी खोलूँ, वहाँ पे भी जो लड़कियाँ हैं उनको कोच के तौर पे मैं वहाँ पे उभरूँ, उनको भी सिखाऊँ, वहाँ पे एक अकेडमी खोलूँ। तो ये सब मेरा सपने हैं जो मैं करना चाहती हूँ अपने गाँव में, अपने ब्लॉक में। वहाँ की जो लड़कियाँ हैं उनका भी सपना मैं पूरा करना चाहती हूँ। वहाँ पे कई सारी लड़कियाँ देखी मैंने जो मेरे साथ ये चरखा संस्था के द्वारा मीटिंग करती हैं मेरे साथ, तो वहाँ पे मैंने काफ़ी सारी लड़कियों को देखा जो उनमें बहुत सारा हुनर है, खेलने के तौर पे तो उनमें बहुत ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा उनको सीखने का बहुत ज़्यादा हुनर है उनमें। जहाँ तक मैंने देखा वो कविताएँ, आर्टिकल्स बहुत अच्छा लिखती है और स्पोर्ट्स के तौर पे वो जनपद लेवल पे उनका जो राज्य स्तर पे उनका सपना है, वो बार-बार मेरे को कहती हैं कि मुझे भी यहाँ तक पहुँचना है। तो जब मैंने उनको कहा कि मुझे दिल्ली जाना है, दिल्ली जाना है, तो वहाँ पे उनका रिएक्शन ऐसा था कि मैं अपनी सपनों जो मेरे सपने हैं, जो मैं नींद पे देखने वाले सपने हैं, वहाँ पे जा रही हूँ। उन्हें ऐसा लगा कि मैं सपने देख रही हूँ, जा नहीं रही हूँ। बस उसकी ख्वाहिश है कि वो जाएँगे, लेकिन गाँव वालों से नहीं भेजेंगे। जब मैं आई, उन्हें फ़ोटो दिखाए, वो इतने खुश थे कि काश चरखा वाले हमें भी वहाँ पे ले जाएँ और हमें भी देखने का मौका मिले। उनका भी सपना है कि हम दुनिया देखें, कैसी है दुनिया है, वो उन्हें भी गाँव के अंदर रहना बिल्कुल पसंद नहीं है। तो पिंकी, मैं सुनती हूँ कि आप कविता भी लिखते हैं, तो वो कविता कौन-सी है बताओ ज़रा? हाँ, मैं कविता भी लिखती हूँ, 5-6 कविता पब्लिश भी हो गई है, उसमें से मैं एक कविता आपको सुनाना चाहती हूँ जो उसका टॉपिक है, अब जुर्म नहीं सहूँगी। ये कविता मैंने खुद से लिखी है, तो ये मैं आप लोग के सामने इसको प्रस्तुत करना चाहूँगी। बेटी हूँ मैं, अब जुर्म नहीं सहूँगी, बहुत सह लिया अत्याचार मैंने, अब फैसला खुद करूँगी। चुप बैठी थी मैं सदियों से, अब चिल्ला-चिल्ला के बोलूँगी। बेटी हूँ मैं, अब जुर्म नहीं सहूँगी, अब नहीं सहना है मुझे अब नहीं सहना है दर्द मुझे, अब इस अत्याचार से आज़ादी पाना है। क्या कसूर था मेरा जो मुझ पे जुर्मों की बरसात होती है। चुप बैठी थी मैं सदियों से, अब चिल्ला-चिल्ला के बोलूँगी। अब चिल्ला-चिल्ला के बोलूँगी, बेटी हूँ मैं, अब जुर्म नहीं सहूँगी। पैदा होते ही मुझे पराया घर का क्यों समझ लिया। कौन जाने ये दर्द मेरा जो सिर पे मैंने सहा है। चुप बैठी थी मैं सदियों से, अब चिल्ला-चिल्ला के बोलूँगी, बेटी हूँ मैं, अब जुर्म नहीं सहूँगी। जब भी बात करने की सोची थी मैंने, तब बेटी के होने का एहसास दिलाते थे। कभी-कभी कहते थे लड़की हो तुम, कभी कहते थे बोलो कम। चुप बैठी थी मैं सदियों से, अब चिल्ला-चिल्ला के बोलूँगी, बेटी हूँ मैं, अब जुर्म नहीं सहूँगी। तो ये थी पिंकी की कहानी। न जाने इस देश में, पूरे देश में पिंकी जैसी और कितनी सारी लड़कियां हैं जो अपने जीवन में संघर्ष झेलती है। तो आइए मिलते हैं अगले एपिसोड में। नमस्कार।